हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहोगे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में पास्ट के ड्रिप गोकू ने हाई टेबल के किंग को ही निकल लिया था, बट हाई टेबल के किंग के पास भी पावर कुछ कम नहीं थी। उसने गोकू की बॉडी पर ही कंट्रोल पा लिया था। तो मुझे आपके कमेंट से पता चल रहा है कि आप लोगों को वीडियो में काफी मजा आ रहा है। अब प्रेजेंट के गोकू को वुकोंग का साथ मिल जाता है। तो अब हम देखेंगे कि सन वुकोंग किस तरह से गोकू की हेल्प करेंगे। तो स्टोरी लिखने में काफी मेहनत लगी है, इसलिए लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आप तक सबसे पहले वीडियो पहुंच जाए। तो दोस्तों देरी मत करो, ओके। तो चलिए अब बिना देरी करते हैं वीडियो को शुरू। सीन की शुरुआत होती है पास्ट के गोकू से, जो कि जख्मी हालत में पड़ा हुआ है, और उसे देखकर हाई टेबल का किंग बोलता है, तो तुम और वो दोनों एक ही हो। मुझे अब पता चल गया है कि तुम दोनों मिलकर मुझे परेशान करने वाले हो, बट मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। मैंने सोचा था कि मैं एक गोकू को लॉर्ड बुद्धा को मारने के लिए भेजूंगा, मगर अब मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना तुम दोनों मिलकर लॉर्ड बुद्धा को मारो। क्यों, आइडिया कैसा है? गोकू जख्मी हालत में कहता है, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, मगर मुझे ये पता है कि तुम बुरे हो और बुरे का साथ मैं नहीं देने वाला हूँ। किंग कहता है, तुम्हें मेरा साथ तो देना ही होगा, फिर चाहे तुम प्यार से मानो या तुम जबरदस्ती से मानो। गोकू बोलता है, तुम्हारा अंत बहुत ही जल्दी होने वाला है और तब तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। किंग कहता है, कौन मारेगा मुझे, तुम या वो भगोड़ा जो मुझसे डर कर भाग गया है? तभी वेजिटा कहता है, वो भगोड़ा नहीं है, वो यहाँ से इसलिए गया है ताकि वो तुम्हारी मौत को वापस लेकर आए। किंग कहता है, अच्छा, इसका मतलब वो उस बुद्धा के पास पहुँच गया है। समझ गया, मैं सब कुछ समझ गया। अब मुझे क्या करना है मुझे ये भी मालूम है। तभी वो किंग वेजिटा को एक झटके में ही काफी दूर पटक देता है। किंग गोकू से कहता है, अब तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी, नहीं तो मैं इस लड़के को ही खत्म कर दूंगा। गोकू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। किंग कहता है, अच्छा, तो तुम्हें देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तभी किंग एक इशारे में वेजिटा को दूर फेंक देता है। किंग कहता है, चलो तुम्हें एक नया नमूना दिखा देता हूँ, और तभी किंग वेजिटा पर अपनी खतरनाक एनर्जी का इस्तेमाल करता है, जिससे वेजिटा को बहुत ही दर्द होने लगता है। अब वेजिटा काफी जोर से चिल्लाने लगता है। गोकू भी वेजिटा को देखकर कहता है, वेजिटा, क्या तुम ठीक हो? वेजिटा कहता है, नहीं काकारोट, इस एनर्जी से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। किंग कहता है, थोड़ी ही देर में इस बेचारे की जान चली जाएगी, तो क्या तुम इसे ऐसे ही मरने दोगे? गोकू अब वेजिटा को देखकर बहुत ही दुखी होता है। किंग बोलता है, ठीक है, मैं समझ गया, तुम्हें इसकी जरा भी परवाह नहीं है। गोकू अब मन में कहता है, मैं एक बार तो वेजिटा को खो चुका हूँ, मगर अब मैं यहाँ पर उसे मरने नहीं दे सकता हूँ। तभी गोकू कहता है, रुक जाओ, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। किंग अब हंसता है और अब किंग वेजिटा को दूर फेंक देता है। किंग कहता है, बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया तुमने, बट मैं ये कैसे मान लूं कि तुम मेरी मदद करोगे? गोकू कहता है, क्योंकि मैं उस गोकू का सबसे बड़ा दुश्मन हूँ, मैं उस गोकू को खत्म करना चाहता हूँ। किंग बोलता है, ओह, तो तुम भी उसे मारना चाहते हो, लेकिन तुम अभी तक उसका साथ क्यों दे रहे थे? गोकू अब वेजिटा की तरफ इशारा करता है और कहता है, मैं इसके लिए यहाँ पर आया था, और मैंने जो कुछ भी किया था वो सब मेरे दोस्त के कहने पर किया था, लेकिन अब और नहीं, मैं अब इसी दोस्त को बचाने के लिए उसे खत्म करूंगा। किंग कहता है, यार तुम तो सच्चे दोस्त निकले, बट मैं तुम्हारी बातों पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं करता हूँ, इसलिए वेजिटा मेरी कैद में रहेगा।
जब तक कि तुम उस गोकू को खत्म नहीं कर देते हो। तभी किंग अपनी पावर से वेजिटा को गायब कर देता है। गोकू ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, वेजिटा कहाँ गया? तभी किंग कहता है, शांत हो जाओ, अभी वो मरा नहीं है, पहले मेरा काम करो, फिर अपने दोस्त को सही सलामत ले जाओ। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो सन वुकोंग से कहता है, मैंने आपके बारे में काफी कुछ सुना है और आपसे मिलने की मुझे बहुत ही इच्छा थी। सन वुकोंग कहते हैं, क्या तुम उस किंग को खत्म करना चाहते हो? गोकू बोलता है, हाँ मैं उसे खत्म करना चाहता हूँ। वुकोंग पूछते हैं, मगर तुम उसे खत्म क्यों करना चाहते हो? गोकू कहता है, क्योंकि वो लॉर्ड बुद्धा को मारना चाहता है। वुकोंग बोलते हैं, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम रहने दो, मत मारो उसे, क्योंकि लॉर्ड बुद्धा की रक्षा के लिए मैं ऑलरेडी हूँ। गोकू कहता है, हाँ आप सही कह रहे हो, मगर उस किंग को मारने के और भी रीजंस हैं। वुकोंग बोलते हैं, मैं वो रीजन जानना चाहता हूँ कि क्यों तुम उसे मारना चाहते हो। गोकू बोलता है, क्योंकि उसने हम सभी का जीना मुश्किल कर दिया है, उसकी वजह से मैं बुराई के रास्ते पर चला और वो जिंदा रहा, वो बुरे काम करता चला गया। वुकोंग कहते हैं, तुम्हें पता है एक बार वो खुद आया था लॉर्ड बुद्धा पर हमला करने के लिए और तब मैंने उसे हराया, लेकिन लॉर्ड बुद्धा ने मुझे उसे खत्म करने नहीं दिया। उन्हें लगा कि एक दिन ये चेंज हो जाएगा, मगर ऐसा हो नहीं पाया। गोकू अब थोड़ा हैरान होकर कहता है, ओह तो आप उसे एक बार हरा चुके हो। वुकोंग कहते हैं, हाँ उसके बाद वो अपने चमचों का इस्तेमाल करने लगा, क्योंकि अगर वो दोबारा मेरे सामने आता तो मैं उसे छोड़ता ही नहीं। गोकू पूछता है, सन वुकोंग आपकी कहानी सुनकर तो बहुत ही मजा आ रहा है। सन वुकोंग कहते हैं, तुम क्या यहाँ मेरी कहानी सुनने आए हो? क्या तुम्हें अपने दोस्त को नहीं बचाना है? गोकू कहता है, ऐसी बात नहीं है, मगर मुझे बस एक सवाल का जवाब चाहिए था। वुकोंग पूछते हैं, पूछो क्या पूछना है। गोकू पूछता है, आप लॉर्ड बुद्धा के इतने अच्छे दोस्त कैसे बन गए? वुकोंग कहते हैं, अब क्या बताऊं मैं भी पहले अपनी जिंदगी खुलकर जीता था, मेरे पास इतनी शक्तियाँ थी कि मुझे कोई भी नहीं हरा सकता था, लेकिन ताकत के घमंड में मैं लोगों के साथ बुरा करने लगा था और फिर लॉर्ड बुद्धा ने मुझे एक जगह पर हजारों सालों के लिए कैद कर दिया और मैं जब भी वहां से बाहर आने की कोशिश करता था तो मुझे इतना दर्द दिया जाता था कि मैं दोबारा भागने की जुर्रत ना कर पाऊं। तब मुझे पता चला कि मेरी शक्तियाँ जिन पर मुझे घमंड था वो कुछ भी नहीं है और फिर मैं लॉर्ड बुद्धा का ध्यान उसी जगह पर करने लगा। मैं प्रार्थना करने लगा, मैं सारे बुरे काम छोड़ दूंगा, मुझे उस जगह से बाहर आने दो। गोकू अब स्टोरी में इंटरेस्ट लेते हुए पूछता है, फिर क्या हुआ? वुकोंग कहते हैं, और फिर तब लॉर्ड बुद्धा मेरे सामने आए। उन्होंने कहा, मेरा मन अभी भी साफ नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन वो वक्त आएगा तब मेरा अवतार तुम्हें इस जगह से बाहर निकालेगा। और फिर कुछ दिनों के बाद उनके अवतार ने मुझे उस जगह से बाहर निकाला। गोकू कहता है, और फिर आप बदल गए थे। वुकोंग कहते हैं, नहीं, ये तो बस मेरी चाल थी बाहर आने की, और जब मैं बाहर आया तब मैंने सोचा कि मैं लॉर्ड बुद्धा से अपना बदला लूंगा, मगर मैं ऐसा नहीं कर पाया। लॉर्ड बुद्धा के एक हाथ ने मेरी पूरी जिंदगी ही बदल दी। गोकू कहता है, आपकी स्टोरी तो काफी अमेजिंग है। इसके बाद सीन जाता है पास्ट के गोकू पर और वो बोलता है, तो अब तुम क्या चाहते हो? किंग कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम उस गोकू को खत्म करो और फिर उसकी पावर को तुम लेकर उस लॉर्ड बुद्धा को खत्म करो। गोकू कहता है, ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन अपना वादा तुम मत भूलना। किंग कहता है, हाँ मुझे याद है, तुम्हारे दोस्त को सही सलामत मुझे छोड़ना है। गोकू कहता है, ठीक है। किंग कहता है, जैसे ही वो मेरे करीब आने की कोशिश करे तुम उसे खत्म कर देना। गोकू बोलता है, ओके।
अब इसके बाद सीन जाता है गोकू पर। वो सन वुकोंग से कहता है, आपसे बातें करके मन काफी हल्का हो गया, अब हम चलते हैं। इसके बाद वो दोनों वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और वो किंग की जगह पर आ जाते हैं। गोकू वुकोंग से बोलता है, वो रहा किंग। वुकोंग कहता है, जाओ और उसे खत्म करो। गोकू अब शॉक्ड होकर पूछता है, क्या मैं अकेला जाऊं वहां पर? वुकोंग कहते हैं, हाँ जाओ। गोकू कहता है, मगर वो मुझसे नहीं मरेगा। वुकोंग कहते हैं, मुझ पर भरोसा है ना तुम्हें, तो फिर जाओ। अब गोकू किंग के पास जाने लगता है, मगर तभी पास्ट का गोकू कहता है, वहीं रुक जाओ गोकू। गोकू कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? भूल गए हमें इसे खत्म करना है। पास्ट का गोकू कहता है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, पीछे ही रहो, वरना मैं तुम्हें एक ही हमले में खत्म कर दूंगा। तभी किंग कहता है, वो तुम्हारी नहीं सुनेगा, वो मेरी सुनेगा। अब गोकू को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है, तुम इसकी मदद क्यों कर रहे हो? पास्ट का गोकू कहता है, मैं मजबूर हूँ, प्लीज पीछे ही रहो, नहीं तो मुझे तुम्हें खत्म करना ही पड़ेगा। तभी सन वुकोंग कहते हैं, पीछे हो जाओ गोकू। तभी किंग वुकोंग की तरफ देखकर कहता है, हा, तो ये भी आए हैं यहाँ पर। वुकोंग कहते हैं, पिछली बार तो तुम्हें लॉर्ड बुद्धा ने बचा लिया था, लेकिन अब तुम्हें कौन बचाएगा? तभी पास्ट का गोकू कहता है, मैं बचाऊंगा इसे। प्रेजेंट का गोकू कहता है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? पास्ट का गोकू कहता है, नहीं बोल सकता। वुकोंग कहते हैं, गोकू इस पर दबाव मत डालो, हमें इसे नहीं बल्कि उस शैतान को खत्म करना है। गोकू बोलता है, अगर ऐसा चलता रहा तो हम कैसे उसे खत्म करेंगे? वुकोंग कहता है, शांत रहो, लॉर्ड बुद्धा हमें रास्ता दिखाएंगे, तुम बस अपने मन को भटकने मत दो। तभी पास्ट का गोकू मन में कहता है, मुझे माफ करना, क्योंकि इस कमीने ने वेजिटा को कैद में रखा है। अगर ये मरा तो वेजिटा भी मारा जाएगा और वो कभी भी नहीं आ पाएगा। प्रेजेंट का गोकू कहता है, समझ गया कि तुम क्यों मजबूर हुए हो, मगर टेंशन मत लो, हम सब सही कर देंगे, तुम बस अपना काम करते जाओ, बाकी का हमें संभालने दो।